हम दृष्टांत और उदाहरण अलंकार की चर्चा करेंगे। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। प्राय हम देखते हैं कि किसी बात को कहते हैं और उसी के समानांतर दूसरी बात भी करते हैं। इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात जब एक बात कहकर उसी के समान दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाए, तब उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। एक बात कहकर उसी के समांतर, या यूं कहें कि सभी ने भोजन किया, परिवार ने भोजन किया, सब संतुष्ट हुए, यानी समान बातें कहना। इसमें कोई सामान्य और विशेष की बातें नहीं होती। जो पहला वाक्य होगा वही दूसरा भी वाक्य होगा। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, ये एक सामान्य बात है। अब उसी के समानांतर दूसरी बात है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो जैसे म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक तलवार अगर पहले से है तो दूसरी तलवार उसमें नहीं आ सकती, उसी प्रकार अगर किसी पुरुष की एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी तरह का सेम, यानी उसी के समान पहला वाक्य जो है, उसी के समान दूसरा वाक्य। ये किसी से समर्थन नहीं कराया जा रहा है, ये किसी का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। अगर बात बिगड़ गई तो चाहे जितना प्रयास करिए बन नहीं सकती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। और दूसरी पंक्ति है, रहीमन धागा प्रेम, रहीमन फाटे दूध का मथै न माखन होए। जैसे फटे दूध में दूध फट गया तो चाहे जितना उसे मथिए मक्खन नहीं बन सकता, वैसे अगर बात बिगड़ गई तो बन नहीं सकती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथै न माखन होए। एक तीसरा उदाहरण ले सकते हैं कि बसे बुराई जास कम, ताही को सम्मान। जिसके अंदर बुराई है उसी का अब सम्मान शुरू हुआ। बसे बुराई जास तन, ताही को सम्मान। भलो भलो कहीं छाड़ियो, खोटे ग्रह जपदान। जिसके शरीर में बुराई है उसी को सम्मान मिलता है, और जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, जो बुरे लोग हैं उनको दान मिलता है। जैसे आजकल हम भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि की उपासना करने के बजाय ग्रहों की उपासना कर रहे हैं कि बुध को संतुष्ट करना है तो अंगूठी पहनना है, बृहस्पति को संतुष्ट करना है तो अंगूठी पहनना है। तो ये क्या होता है, भलो भलो कहीं छाड़ियो, खोटे ग्रह जपदान। जो खोटे हैं उन्हें हम दान देने की बात करते हैं। तो ये तो हो गया दृष्टांत उदाहरण, दृष्टांत अलंकार। उदाहरण अलंकार में होता क्या है कि जब एक बात कहकर उसी के समानांतर दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाए और दोनों में समानता आने पर वाचक शब्द से उसे हम भिन्न करें। तो वाचक शब्द का मतलब जिन, ज्यों, जैसे, इव। जिन, ज्यों, जैसे, इव वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उदाहरण अलंकार होता है।
दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं है। जैसे हमने भ्रांतिमान और संदेह में देखा, संदेह में वाचक शब्द है, भ्रांतिमान में नहीं है। उसी प्रकार दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द नहीं है, उदाहरण में वाचक शब्द है। तो उदाहरण में वाचक शब्द है, क्या है जरा देखिए। उदाहरण अलंकार, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत किसी अनंत स्थान पर सुख नहीं पाता, संसार में कहीं सुख नहीं पाता। और जैसे वाचक शब्द है, उड़ी जहाज को पंछी, पंछी जहाज से उड़ता है और फिर जहाज पर आवे, इस धरा पर फिर वह वापस आता है। दूसरा ले लीजिए, कबीर प्रेमन चखिया चखिन लिया खाब, सोने घर का पाहुड़ा ज्यों आवा त्यों जाब। सोने घर का पाहुड़ा, पाहुड़ा पाहुड़ा शब्द आता है कबीर के यहाँ पाहुन या पाहुड़ा, दामाद शब्द के लिए पाहुड़ा का प्रयोग करते हैं कि अगर कबीर प्रेम न चखी, अगर ईश्वर का प्रेम आपने नहीं चखा है, उसका स्वाद नहीं मिला है, तो आपकी स्थिति वैसे ही होगी जैसे सोने घर में जहां कोई न हो और वहां जो दामाद है आए जाए उसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं है। तो ये उदाहरण अलंकार में आता है। इसका जो उदाहरण है वही है, यानी यहाँ वाचक शब्द के द्वारा हम समानता प्रकट करते हैं, दोनों में अंतर व्यक्त करते हैं। तो ये उदाहरण अलंकार का महत्वपूर्ण आधार है, या यूं कहें कि उदाहरण अलंकार का ये उदाहरण है। एक और इसका उदाहरण ले सकते हैं उदाहरण अलंकार में, वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, जो दूसरों का कल्याण करते हैं वे धन्य हैं, उनका कल्याण स्वतः हो जाता है। अगर आप दूसरों का कल्याण करते हैं तो आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। दूसरी लाइन है, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी लगाने वाले का हाथ स्वतः लाल हो जाता है, वैसे ही जो परोपकार करते हैं उनका कल्याण स्वतः हो जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे। अगर अच्छा अवसर है और वहां कोई दूसरी बात हो, जैसे किसी के घर में उत्सव हो, जन्मदिन मनाया जा रहा हो और वहां पर आप लड़ाई झगड़े की बात करें, तो नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। कोई बात अवसर विशेष पर ही बोली जाती है, तो नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। जैसे युद्ध के वर्णन में श्रृंगार रस की चर्चा करना शोभा नहीं देता। तो नेकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। तो जैसे युद्ध के वर्णन में श्रृंगार रस शोभा नहीं देता। तो ये दृष्टांत और उदाहरण अलंकार हो गए।